सहमे हुए लोगों को बता दो। आहा आहा आहा। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात गुजर जाते हैं ठहरा नहीं करते। हालात गुजर जाते हैं ठहरा नहीं करते। देखा है कि जागी हुई कौमों के दिलावर, देखा है कि जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। मजाक रात में क्या बात। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। ये मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। हेलो, ओह माय गॉड, ज़बूका। क्या कहते हैं सखावत साहब, ये जो लोग हालात से डर जाया करते हैं, सहम जाया करते हैं और उन्हें ये लगता है कि जो मुश्किल आन पड़ी है वो कभी भी नहीं जाएगी, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही, हालात का मुकाबला करना चाहिए बिल्कुल, और अल्लाह ताला की रहमत का इंतजार करना चाहिए। वाह वाह वाह। वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा आपको मिल नहीं सकता। आंख से दूर से ही दिल से कहां जाएगा। आंख से दूर से ही दिल से कहां जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। आंख से दूर से ही दिल से कहां जाएगा। ब्रश तो ले ले लेकिन कहां चलाएगा। आंख से दूर से ही दिल से कहां जाएगा। बंद तो तेरे पास है, चाय कहां से लाएगा। हनी भाई इतने अच्छे शायर है ना। कनाडा एक मर्तबा इन्होंने मुशायरा पढ़ा, ओए होए वहां पे शेर शुरू किया, खत्म हो गया। एक बंदा आया, उसने हाथ से पकड़ा, इसको घर ले गया, 2 माह तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया। क्यों? मैं क्या होया कि ये कहता है मतलब दसेगा तो मैं जान देना, नहीं तो मैं नहीं जान देना। इंजी अकरम साहब का भी फैन इन्होंने घर ले गया। अच्छा, 2-3 महीने रखिया। 2-3 महीने फैन ने रखा। जी जी, इन्हों को कपड़े तो आए, घर साफ करवाया। 2-3 महीने लग गए। फैन जेड़ा ना वो आजकल इन्हों मालिक लग गया। अकरम दा शेर ऐसा लड़िया बंदे नू। शेर भी ऐसा ही ना जी। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। हाय हाय हाय। बाल तो तेरे है नहीं, हमाम से कान कटाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर गुजरता जाएगा। है तो गुजर जाएगा। अपने से बड़े के सामने जुबान चलाएगा। लेजेंडरी अदाकारा, लेजेंडरी अदाकारा मैंने इसलिए कहा कि इन्होंने जो इनके पास सबसे कीमती था, हमारी तरह वक्त, सारा का सारा हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री को स्टैंडिंग ओवेशन खड़े होके लैला जुबैरी जी का इस्तकबाल किया जाए। बहुत सारी तालियां में। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इतने वार्म वेलकम का। अरे ये तो कुछ भी नहीं। और जहां तक बात इस्तकबाल की है, जितना वक्त आप हमारी इंडस्ट्री को दे चुकी हैं, या जो हिट प्रोजेक्ट्स और ड्रामे आपके हैं जो ताउम्र रहेंगे,
हमने उसका इस्तकबाल नहीं किया, हमने तो इस रंग का इस्तकबाल किया जो आप पहन के आए हैं। क्या तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मुज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और एक अदना सा छोटा सा अदाकारी का शागिर्द इमरान अशरफ की तरफ से वेलकम। ये तोहफा बहुत प्रेशियस है क्या बात। क्योंकि मुझे ये आपने दिया अरे और मैं आपकी फैन हूँ। अरे क्या 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 नहीं आप ये क्या मुझे आप तो डरा रही हैं ऐसी बात करके। नहीं सीरियसली माशाल्लाह यू आर डूइंग सो गुड, बहुत अच्छा काम है। थैंक यू वेरी मच। लैला जी जी मैं वेलकम से पहले आपको माशाल्लाह नजर बद दूर कहना चाहूंगा। ओए दूर हो जा, दूर हो जा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही आमीन। रखे। शुक्रिया। तो आपके लिए मैंने एक शेर सोचा था, लेकिन अब मैं आपको एक पंजाबी का माहिया नजर करना चाहूंगा। आया कीजिए 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 जरूर। रुत वखरी छा गई है, रुत वखरी छा गई है, ओ अज साडे शोर दे अंदर हुस्न दी मलिका आ गई है। वालेकुम सलाम। ये इसलिए बुलाया आपको नजर ना लगे। ओए जीओ शेरे, नलके दा किल हुंदा। ये भी अलग-अलग फिर रहे हो, इधर नलके से लाइए। जीओ शेरे, चुप। बिल्ली दी पूछल हुंदी। 6 पैक्स वाली माई हुंदी। वाह जी वाह, शेरा वे लो डड्डू सर्विस कराया हुंदा। डड्डू सर्विस कराया हुंदा ते कोट पवा के मुज़ाकरात दे विच बिठाया हुंदा। इन बादशाहों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, शो में डड्डू आ जाते हैं, कुछ तो ख्याल कर। अगर ਤੁਹਾਡੀ इजाजत होवे तो एक अच्छा शेर कहो। हाँ जी इरशाद। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, आए ਜੱਗ ਤੋਂ ਇੰਜ ਬਚਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ। सिर नू आय हाय हाय सिर नू। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਇੰਜ ਬਚਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹੋ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ। माशाल्लाह उन्होंने कोट टिंड में मैच करके पाया। लैला जी आपको 2 बोल डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। जी जैसे तुम्हें हमने चाहा था, कौन भला यूं चाहेगा, जैसे तुम्हें हमने चाहा था, कौन भला यूं चाहेगा, माना बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने, जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने पहचाने लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बुलाने का शुक्रिया। अरे हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ आई हैं। 1980 से लेके आज तक टीवी स्क्रीन्स बदल गई, टीवी के साइज बदल गए, फ्लैट स्क्रीन आ गया, जिद्दतें आ गई, मुल्क बन गए, मुल्क उजड़ गए, लोग बन गए, लोग उजड़ गए, कुछ आ गए, कुछ चले गए। ऐसे ही है। कोई एक चीज जो वहीं की वहीं रुकी है वो आपकी ग्रेस है। आय हाय हाय। क्या बहुत बात। शुक्रिया। बेशक बिल्कुल। अब यकीनन मैं अगर किसी भी इंसान से ये सवाल करूं तो यकीनन वो इस सवाल का जवाब ये देगा कि अल्लाह का करम है, जो कि है वाकई वो अल्लाह तो का ही है ही है, वो तो है ही है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि इतने सालों से काम करते करते वक्त, हालात,
खुशियाँ, गम, धोखे, मोहब्बतें, इनमें से कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। कोई तो बात होगी आप में। बस वो जो आपने कहा कि अल्लाह का करम है, और इसके अलावा ये कि मैं वो भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक पॉजिटिव इंसान बनाया। मैं पॉजिटिव रहती हूँ, कभी किसी से हसद नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी बैक बाइटिंग नहीं की, कभी इस तरह की चीज़ें नहीं की कभी भी। तो शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला मेहरबान है। खुद भी खुश रहती हूँ और दूसरों को भी खुश। अरे वाह, ये फॉर्मूला, बहुत अच्छे। ये फॉर्मूला। तो ये देखिए, ये तो हो गई आपकी बात कि आप ऐसा सोचती हैं। अब आप तो एक हैं और दुनिया तो करोड़ों अरबों। आपसे कभी किसी ने हसद किया? मेरे से किसी ने हसद किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं औरों की तो नेचर्स चेंज नहीं कर सकती। लेकिन आप उसको टैकल कैसे करती रही? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, और हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। मगर ये कि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ और दिल पे नहीं लेती, तो इसलिए मुझे कोई अफेक्ट नहीं किया इन चीज़ों ने। और फिर दूसरा भी खुद ही चुप वो हो जाता है, हट जाता है उस चीज़ से, जब उसको पता चलता है कि इन पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। क्या ये भी तो हो सकता है कि आपको असर हो रहा हो? आप सेंसिटिव हैं, आप एक एक्टर हैं, असर हो रहा है, लेकिन आप इतनी अच्छी अदाकारी कर रही हैं कि किसी को महसूस नहीं हो रहा कि आपको असर हो रहा है। ये भी कह सकते हैं। अदाकारी करती नहीं आप जिंदगी में भी? क्यों नहीं? क्या बात है, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है हुस्न की मलका, टैलेंट की क्वीन, दी वन एंड ओनली लैला जुबैरी, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो मजाक रात। कीप ऑन वॉचिंग। वेलकम बैक। ये रेडियो पाकिस्तान है और मैं हूँ लैला जुबैरी। इस वक्त हुआ है 11 बजे का, और आप हमारे साथ रहेंगे 12 बजे तक। देखते रहिए मजाक रात। रेडियो पाकिस्तान से आपके करियर की शुरुआत हुई, सिर्फ आपकी नहीं, साथ आपकी बहन की भी। अभी जब थोड़ी देर पहले आपने एक आवाज बुलंद की कि ये रेडियो पाकिस्तान है, नॉस्टैल्जिया, यादें, बहुत नॉस्टैल्जिया। हाँ, बचपन की यादें। आंखों के सामने क्या आया? माइक्रोफोन। अच्छा। स्टूडियो बंद और बचपन। कैसा रहा बचपन? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बचपन में ही रेडियो शुरू कर दिया था। बचपन अभी भी है मुझे लगता है कहीं। हाँ, वो तो होता है इंसान हाय के अंदर अल्लाह। कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप रेडियो पाकिस्तान में दाखिल होना, उस माइक के सामने बैठ जाना, किसी जंग को जीतने से कम नहीं था उस दौर में। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे रसाई हुई आपकी उस माइक तक? वो ऐसे हुआ कि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ रेडियो से था। अच्छा। तो बचपन से उनके साथ रेडियो अक्सर जाना होता था, तो देख देख के शौक़ पैदा हुआ, और मैंने और मेरी बहन ने फरमाइश की अपने वालिद साहब से कि हमें भी रेडियो पे प्रोग्राम करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऑडिशन दे दो जाके, अगर अप्रूव हो जाते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर इस काबिल हो तो। हाँ, मगर मेरा नाम ना लेना वहाँ पे। अच्छा अच्छा। फिर ऑडिशन हुआ, अप्रूव हो गए, तो फिर वो मुझसे पूछा उन्होंने कि आपके वालिद साहब का क्या नाम है। जब बताया जमील जुबैरी, तो उन्होंने कहा अच्छा कमाल है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहा जी मना किया था पापा ने। अरे वाह वाह वाह। आप कराची रेडियो स्टेशन से, बंदर रोड से के बंदर रोड से पीटीवी तक कैसे पहुंची? बस वो हुआ ये कि जब भी टेलीविज़न आ गया और कुछ लोग जो थे वो रेडियो से टेलीविज़न पर चले गए, तो बचपन में भी मैंने टीवी पे काम किया। उन्होंने फिर बुलाया मुझे, और एक प्ले था जो मेरे फादर का ही लिखा हुआ था। अच्छा। उसमें एक परी का कैरेक्टर था। कितनी अच्छी कास्टिंग थी उस वक्त। कास्टिंग डायरेक्टर कितने अच्छे थे। वो कैरेक्टर मैंने किया। फिर खैर उसके बाद ये हुआ कि वो सिलसिला ज़्यादा अरसे जारी नहीं रह सका, क्योंकि पढ़ाई थी, और फिर पढ़ाई में बिजी हो गई। फिर शादी बहुत जल्दी हो गई। किस उम्र में? सेकेंड ईयर में थी मैं तो शादी हो गई। फिर कोयटा हम लोग थे पोस्टेड, तो कोयटा में फिर कासिम पाशा साहब से मुलाकात हो गई,
और वो क्योंकि रेडियो की वजह से मुझे पहले से जानते थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मेरा एक ड्रामा कर लो। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई फ़ीमेल आर्टिस्ट नहीं मिल रही। तो मेरे बच्चे छोटे थे, बेटी थी मेरी छोटी उस वक्त तानिया, तो उन्होंने कहा कि हमें बच्ची की ज़रूरत है और उसकी माँ की भी ज़रूरत है। तो इस तरह से वो एक पहला प्ले था आबरू किरदार सीरीज़ में, तो वो प्ले वो ड्रामा मैंने किया। मैंने उनसे एक प्ले का वादा किया था कि मैं सिर्फ एक ड्रामा करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, एक कर लो। बस वो एक ड्रामा किया। उसके बाद गुफरान इम्तियाज़ी साहब होते थे, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा एक मेरा भी कर लो। तो मैंने कहा चलें। फिर तो उन्होंने कहा बाद में काजिम भाई ने, अब तो कसम टूट गई, अब क्या है, अब करती रहो। क्या बात, क्या बात, क्या लैला लैला पुकारूं मैं मन में, मैं इधरों एक देनी तेरे कान। लैला जी सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने हैं। जाओ कोई जाके मेरी फुफ्फो को बताएं कि लैला जी मेरे सामने बैठी हैं। ले फुफ्फो बहुत हो गई, उन्होंने कौन दसन जावे। अकरम साहब आप जाके बताएं। मेरे नहीं वाकफ। मैडम सच में बहुत बड़ा फैन हूं आपका, मेरा पूरा घराना, मेरी फैमिली आपकी फैन है। जदीद तहकीक के मुताबिक बच्चे इतना शोर नहीं करते जितना चुप करवाने में उनकी माएं शोर करती हैं। ये ऐलान नहीं सी, वैसे ही किया मैं। आपको देख के मैडम, और लिखने का मुझे वाकई बड़ा शौक है। एक बड़ी बुरी आदत है, क्या? मंगड़ों नहीं हटता। एक बुरी आदत है, मुंह नहीं धोंदा, मुंह नहीं धोंदा, इंज दा ही निकलना। एक बुरी आदत है, जुमेरात नूं चपेड़ा खांदा। बता भी दे, उन्होंने दसन देनी मनु भला। नहीं आप अपनी बुरी आदतें बताएं, कोई बात जी। एक बुरी आदत है जो सदियों से खत्म नहीं हो रही कि हम इख्तलाफात भुला के भी दिल में रंजिश रखते हैं। वाह वाह। ये रंजिश दिलों में एतमाद का फुकदान कायम रखती है और बेहतरी की रुकावट बनी रहती है। दिल में रंजिश पालने से बेहतर है कि इंसान बावकार तरीके से रास्ता अलग कर ले। क्या बात, खूबसूरत बात, शुक्रिया बहुत खूबसूरत। चल हुण तेरा साडा रास्ता अलग है। खूबसूरत शेर लिखा है मैंने, लिखता रहता हूँ। माशाल्लाह सच में बहुत प्यारे। मेरे सोने, मेरे प्यारे, तेरा तर फिट मुंह, तेरा तर फिट। वाह 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 वाह, क्या बात है। इच्छाधारी बिल्ली हुंदी है। रंजिशें सब मिटा के आया हूं और फर्स्ट टाइम नहा के आया। क्या बात। रंजिशें सब मिटा के आया हूं, अपना बकरा सजा के रंजिशें सब मिटा के आया हूं। 120 की स्पीड ते झाड़ू चला के आया। अपनी बेगम नूं कहंदे, बेगम अपने सारे दर्द मुझे दे दो, उन्हें सिर च थोड़ी मार दी। रंजिशें सब मिटा के आया हूं, मैं बहुत दूर जाके आया हूं। मैं मददगार था चिरागों का, काम लेकिन हवा के आया हूं। कहीं मरवत नहीं मिली, दुनिया चुका हूं घूम। शक धूम धूम, 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 शक धूम धूम। वाह वाह वाह। मैडम सच में हमने कहानियों में सुना था कि लैला जो गहरी सांवली रंगत की थी, लेकिन मेरा ख्याल वो मजनू ने तानू नहीं वेखिया। उस मजनू ने इसलिए नहीं वेखिया, उन्हें मजनू वेखिया सी। सच में मुझे कोई एडवाइस करें, मैं चालाक हो जाऊं। मेरी मासूमियत मुझे बहुत नुकसान देती है। वो मासूम दा एडा मुंह हुंदा, एडा तेरा मुंह है अमानत। मैडम मेरी मुंह ते टैक्स लगे ना, तू कर्जे च रवे। ये आप अपनी मासूमियत कायम रखें, मुझे अच्छे लगते हैं मासूम लोग। अरे लेकिन आप बताएं, ये मासूम लगते हैं?
अच्छा इमरान भाई, इमरान तो बहुत मासूम है। क्या बात मैडम, सच में जब मैंने वो आपका प्ले देखा था गेस्ट हाउस, हाय हाय हाय, बड़ा अच्छा था। उसमें क्या बात, जोरदार तालियां, लेजेंडरी ड्रामा। मैडम मैंने जब वो आपका वो प्ले देखा गेस्ट हाउस, तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात है। हनी भाई के इतने इतने लंबे बाल थे, उधर देखें बेड़े गर्क हो गए, मगर आप वैसे के वैसे ही। सच में मैडम, शुक्रिया शुक्रिया मैडम जी। मेरी आंखें कुछ कह रही हैं। तेरी आंखें कह रही हैं तुझे ही यरकान है। मैं तो मैडम से पूछ रहा था, सच में मैडम फैन हूं आपका। आपकी खूबसूरती पे एक और शेर कहूंगा जी। कहे जिस कदर हैं हुस्न की ज़ेबाइयां, उस कदर हैं इश्क की रुसवाइयां। मेरी जानब है रुखे तस्वीर दोस्त, लूट ली इसने मेरी तन्हाइयां। इन्हें देख के दिल से आती है ये पुकार, एक चतर नार कर के सिंगार, एक चतर नार कर के सिंगार, एक चतर नार कर के सिंगार, एक चतर नार कर कराची में पैदा हुई आप जी। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी इस्लामाबाद की इंडस्ट्री का जिक्र आता है तो सबसे पहला नाम लैला ज़ुबैरी जी का आता है? क्योंकि मैं इस्लामाबाद में सेटल हो गई और मैंने ज़्यादा काम अब इस्लामाबाद से ही किया। मैं शिफ्ट नहीं हुई। मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने कहा कि कराची शिफ्ट हो जाओ, सारा काम तो कराची में है। मैंने कहा नहीं, जिसे बुलाना होगा मुझे यहाँ से ही बुलाएगा। लैला ज़ुबैरी जी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर, रेडियो पहचान, और जिधर जाएं आपके दीवाने लाखों करोड़ों की तादाद में। कभी आपने सोचा था कि आपको सखावत नाज के सामने बैठ के बात करने का चांस मिलेगा? मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके सामने। अरे लैला जी, सबसे पहले तो कोई एक टिप तो दे दे कि हल्की सी स्किन या बाल आपके जितने खूबसूरत हो। क्या बात है। मैं बस ये कि थोड़ी सी केयर करती हूँ डाइट में, एक्सरसाइज करती हूँ और खुश रहती हूँ। वाह। आप का पहला ऐसा फेवरेट हीरो जब आप अदाकारा बन गई थी तो आप सोने से पहले एक दफ़ा ख्वाब देखती थी कि मैं इसकी हीरोइन कब आऊँगी? नहीं, मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा किसी एक के बारे में। अच्छा। मैं कहती थी सबके साथ करूँगी। अच्छा, कैसा लग रहा है अब जब आप ने प्रोडक्शन हाउस भी बनाया, आप एक प्रोड्यूसर भी बनी, आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खुद अपने हाथों से डिज़ाइन किए, बनाए, ऑन एयर भी गए। आजकल के अदाकार और जिस वक्त जिस दौर में आपने अदाकारी शुरू की थी और आपकी अदाकारी परवान चढ़ी थी, उनमें और हम में क्या फ़र्क है? आज के लोग जो है ना, वो आजकल के ख़ासतौर से लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी डीवास बन जाती हैं। ओह डीवास, ओह माय गॉड, वेयर इज माय कॉफी? अच्छा, ओके। हाँ, जो हम लोग नहीं थे उस वक्त, ये बिल्कुल भी चक्कर नहीं था कि हम डीवास बन जाएं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। फिर जिस तरह की हम लोगों की कमिटमेंट होती थी, मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा दे बिलीव इन शॉर्टकट्स और वो जल्दी जल्दी जो है वो शोहरत पाना चाहते हैं। हम लोगों को कोई उस वक्त इतना जहन में था ही नहीं कि मशहूर भी होंगे, कुछ होगा, बस एक जुनून था काम। क्या वाह, वो जुनून मुझे अब नज़र नहीं आता उतना। चलिए आप नाम मत लें, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ ये बता दें कि आपको कैसे लगा कि ये बिला वजह डीवा बन गई है? ऐसी कौन सी डिमांड होती है जिसके बाद आपको लगता है कि? मैं बताती हूँ। जैसे बाज़ औक़ात ही होता है कि हम लोग सेट पे मौजूद हैं, अब जो लीड हैं वो आ नहीं रही, उनके इंतज़ार में सीनियर एक्टर्स बैठे हुए हैं और उनका इंतज़ार हो रहा है। या फिर ऐसा होता है कि जैसे वापसी में जाना है तो जो प्रोडक्शन की गाड़ी है वो ड्रॉप कर रही होती है सबको, तो कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमें अकेले ही जाना है, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। क्यों करती हैं वो ऐसा? जीवा जीवा बनती है। ओह डीवा, हेलो डीवा, हाय डीवा, व्हाट्स अप?
कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि जब तक हम टेंट्रम्स थ्रो नहीं करेंगे, जब तक अपनी न्यूसेंस वैल्यू नहीं बनाएंगे, तो हमें कोई हीरोइन नहीं समझेगा। नई नई लड़कियों को मैंने देखा है कि इस तरह की हरकतें करती हैं कि मुझे फ्रेश जूस चाहिए, जब तक आएगा नहीं मैं सीन नहीं कराऊंगी। अच्छा। अब हम सब इंतज़ार में बैठे हैं, फ्रेश जूस नहीं आ रहा तो सीन शुरू नहीं हो रहा। तो लैला जी, हीरोइंस ही ऐसे करती हैं या कुछ हीरोज भी ऐसे हैं? कुछ हीरोज भी ऐसे वो किस बात से डीवा बनते हैं? वो भी गाड़ी मांगते हैं? गाड़ी का तो नहीं इतना होता, मगर हाँ खाने पीने पे इन चीज़ों पे होता है उनका। प्रोड्यूसर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇਰੀ। सर से बात करें जरा, कर ले। माइक दें सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आप भी जीते रहे, ऐसे ही हैंडसम, हसीन और ऐसे ही गरजदार आवाज के साथ सलामत रहे सर। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के बड़े बड़े तारुफ होते हैं सर। कोई कहता है मैं अदाकार हूँ, कोई कहता है मैं ऑफिसर हूँ, कोई कहता है मेरा ये काम है, मेरा ये बिजनेस है, लेकिन दुनिया का जो सबसे ठोस तारुफ है वो एक खामंद का तारुफ है। लैला सिंह। वैसे ये बड़ी बात है कि इन्होंने कभी इस बात को माइंड नहीं किया। अक्सर लोग कहते हैं ये लैला ज़ुबैरी के हस्बैंड है, या एक दो दफ़ा ऐसे कार्ड भी आए, इनविटेशन कार्ड, कि मिस्टर एंड मिसेस लैला ज़ुबैरी। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं मैं, आप बात बड़ी खूबसूरत कर रही है और आपकी भी बड़ी मेहरबानी अगर आपने माइंड नहीं किया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था आप तो असल में डीवा है ना, आप तो नहीं बन रही। कोई एक ऐसी लड़की जो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ घर में रहती है, उसके खामद का भी सबसे बड़ा तारुफ दुनिया में यही है कि ये इनके खामद ये रिश्ता इतना खूबसूरत, इतना पाकीज़ा, इतना ठोस है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का कि आपने यकीनन, अगर लैला जी अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा आगे बढ़ सकी, उन्होंने एक्टिंग की, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनाया, उन्होंने इस्लामाबाद में रह के पूरी इंडस्ट्री की देखभाल की कि कहीं इस शहर से ये इंडस्ट्री ख़त्म ना हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता जिस शख्स के निकाह में वो उससे मुंसलिक हो, उसकी साथ मदद ना हो। मैं मानता हूँ पूरी हमेशा सपोर्ट किया है। ये बिल्कुल सही है कि मैंने फुल सपोर्ट किया है इन्हें। हाँ। और बल्कि जब इन्होंने एक्टिंग शुरू की तो ये पढ़ाती भी थी, और पढ़ाने के बाद शाम को ये जाती थी और सुबह आती थी। मैं साथ इनके जाता था और स्टेज के ये पीछे मैं सो जाता था बच्चों को लेके। और फिर सुबह इनको वापस ला के और फिर तैयार हो के मैं दफ्तर चला जाता था, ये रिकॉर्डिंग पे चली जाती। तो इसके बदले में आज आप पूरे पाकिस्तान के सामने सर को कुछ कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, और वो ये मर्द है। अच्छा, ये तो हो गई बातें सर। मिले किधर थे? ये मेरी सेकंड कज़न है। अच्छा, उस तरह से कब मिले थे कि आपने सोचा कि नहीं अब तो मेरी सेकंड कज़न नहीं रहोगी? जब मैंने डिसाइड किया था, जब ये छोटी इस पे पैदा हुई थी और मैं 5-6 साल का था, तो मुबारकबाद देने हम लोग गए, फैमिली, कॉमन फैमिली थी। आपकी उम्र क्या थी? मैं 6 साल का था शायद। माशाल्लाह। तो मैंने इन्हें गोद में उठाया था। अच्छा। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि शी इज़ वेरी प्रिटी, तो मैं शादी करूंगा। अच्छा, यानी आप 6 साल की उम्र में भी दुनियादार थे। आगे की सोच रखते थे। आंखें भी छोटी थी, दूर तक देखता था, डिसीजन लेना था। अरे वाह, क्या बात की है कि छोटी आंख, जब इंसान ने दूर तक देखना हो तो वो छोटी करके देखता है। क्या बात। अच्छा, ये तो बचपन की बात थी ना, वो कौन सा मोमेंट था? क्योंकि सर आप एक
देखें आप एक ऑफिसर हैं सर, सबसे पहले तो आप सैल्यूट टू यू सर। आपने हमारे सरहदों की हिफाजत की हुई है सर, आपका हम पे बड़ा हक है। बचपन की सोच के बाद एक पढ़ा लिखा लड़का जो एक सख्त ट्रेनिंग से निकल के अपनी ज़िंदगी में आके खड़ा होता है, तो वो जब अपनी पसंद की औरत को अपने निकाह में लाना चाहता है, वो मैच्योर हो चुका होता है। वो किस दिन हुआ? मैं मैच्योर अभी तक नहीं हुआ हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है मोहब्बत अभी भी नौमौलूद बच्चे की तरह ताजी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई कमी नहीं आई। तो फिर वो आज सामने कुछ कह देना, हमारा पूरा पाकिस्तान देखना चाहता है कि मोहब्बतें कायम रहती हैं दुनिया में, हर मोहब्बत धोखेबाज नहीं होती सर। बिल्कुल नहीं जरा कुछ अगर कहना चाहें। मोहब्बत का इजहार अभी करूं? अभी सबके सामने नहीं कर सकता। प्लीज आप भाई मेरे बड़े। नहीं, इतने ज्यादा लोग नहीं, हम हैं और 2-4 करोड़ बंदा देख रहे हैं बस। कुछ कहना चाहें जो जिंदगी आपने इतनी खूबसूरत इनके साथ गुजारी है, उसका लुब्बे लुबाब बता दीजिए बस। देखिए, वी लिव लाइक फ्रेंड्स। ओह वाह। ठीक है, टोटल कमिटेड, टोटल फ्रेंडशिप। क्या बात। ठीक है, मैं तो अल्लाह मियाँ का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो कहता था ये कि लैला को अल्लाह मियाँ ने वीकेंड पे बनाया है। वीकेंड पे? और बस ये है कि कभी कभी हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, हर का होता है। ये आप तो थोड़ा कह रहे हैं सर? हमारी डील है। अच्छा, डील है। हाँ, कि ये ओवरनाइट नहीं झगड़ा होना। अगर किसी का कसूर है या किसी से बुरी बात निकल गई तो अपोलोजाइज करके पीस करके सो जाओ। अरे क्या बात है, क्या बात है सर। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चेहरे की पॉजिटिविटी। यस, पॉजिटिव, सदा सलामत रहे। सदा सलामत रहे। और जब इंसान पॉजिटिव होता है ना, मैं अब बात का मेरी माइंड तो नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, तो तोहफे में ऐसी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली मुलाकात है आपसे, लेकिन मैं अब जब भी इस्लामाबाद आऊंगा मैं आपसे जरूर मिलूंगा। चाय पिलाएंगे? हाँ बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। लैला जी माशाल्लाह, दो तरफा मोहब्बत तो हमने आपकी देख भी ली और सुन भी ली। मेरा एक सवाल है जो मैं हर मेहमान से पूछता हूँ कि एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, हो सकती है, एक तरफा मोहब्बत भी होती है। जो असली मोहब्बत होती है ना, वो रिटर्न में मोहब्बत मांगती नहीं है, सिर्फ मोहब्बत करती है। Ladies and gentlemen, very very talented, very very pretty and very very loved by her husband, Laila Zubairi ji. The mic, spot and stage is all yours, please. खूब फैल गई बात शनासाई की, खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लैला जी और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। कौन सा? मज़ाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ज़बरदस्त, बहुत अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए इमरान भाई? ठीक ठाक। नाम क्या है? जी, मेरा नाम असगर है जी और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं मैडम के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैडम बहुत अच्छी है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और इनके ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा। और मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे क्या बात है, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। बल्कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, आप उनकी माओं के लिए भी इंस्पिरेशन है और उनकी माएँ भी आपको बहुत पसंद करती हैं। आपकी माँ जी करती हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हमारे घर पे फेवरेट शो है आपका, जो है ना देखा जाता है। थैंक यू। लेकिन मुझे, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ। जब हम ये अभी ऑडियंस सेगमेंट शुरू करने वाले थे तो इन्होंने हाथ खड़ा किया और ये कहने लगी कि मैं गाना सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने इनसे पूछा, अच्छा गाती हैं? तो मुझे कहने लगी कि क्या मतलब अच्छा गाती हैं?
लोग कहते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर कहने लगी मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। देखते हैं, आइए प्लीज, नाम बताइए पहले। एमन जावेद नाम है मेरा एंड ये गाना आपके लिए स्पेशली मारिका तरन्नुम नूरजहां का गाना है। कोशिश करूँगी कि इसे अच्छे से निभा पाऊँ। गाइए। ओके। दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा दाए शब याद आया, दिल तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाया। ये आपके साथ कौन है? ये शी इज माय यंगर सिस्टर। अरे उनको भी जाज़बा नाम है इनका। अरे माइक दे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं आप? गुस्से में नहीं हूँ मैं। फिर? मैं कुछ बोल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि आप सामने हैं इसलिए बोल नहीं पा रही। नहीं आप बोले आप जो आप एक्चुअली हमारा पूरा घर आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, स्पेशली मेरी मदर नाइला अमानुल्लाह। वो रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में आपका शो लगाकर बैठती हैं और फिर हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में देखते देखते। अरे वाह वाह, क्या बात। और क्या कहना चाहती हैं? आपके लिए एक शेर। अरे इरशाद। हैरत में है ऊंचाई भी गहराई भी, वाह वाह। हैरत में है ऊंचाई भी गहराई भी, है चारों तरफ भीड़ मगर तन्हाई भी, एक आईना समा है दुनिया क्या है, एक आईना समा है दुनिया क्या है, हम खुद ही तमाशा हैं तमाशाई भी। अरे वाह, क्या बात, क्या अंदाज़े बयान, क्या अंदाज़े बयान, क्या अंदाज़े बयान, क्या बात है। खुशी हुई मुझे आप दोनों के आने की। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? जुनैद जावेद। जुनैद जावेद जी सर। कितने दिन लगाए शेर याद करने में? 6 महीने। और कुछ कहना चाहते हो? मैम के लिए कुछ कहना चाहते हैं। कहें कहें। माशाल्लाह मैम को इतने सालों से देख रहे हैं। हाँ। बहुत खूबसूरत और इनका ड्रेस इतना खूबसूरत। अल्लाह पाक हमेशा इनको ऐसे ही रखे। अरे क्या बात है, सुपर, शुक्रिया, क्या बात। तो सुनाओ, शेर सुनाओ प्यारे। आवे माही तेरे आवण ते मैं लख एहसान मने सा औंदा वेख के देसा सजदे ते मैं भज भज कदम चुमे सा एना तांग करे दिया संगिया को एना तांग करे दिया संगिया को वे मैं तेरा हुसैन विखेसा साईं गुलाम फरीदा जया जावे ते मैं सिर नजराना दे। क्या बात है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, थैंक यू। वैसे इमरान, मैं सोच रही थी कि माशाल्लाह
हमारे यहाँ कितना टैलेंट है। अरे क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? करम है अल्लाह पाक, आप सुनाए ठीक है? क्या नाम है? अली बलोच। आए हुए, वी लव बलोचिस्तान, बलोचिस्तान हमारी जान है। थैंक यू। क्या कहना चाहते हो? सर आपकी शेर डेडिकेट करना चाहता कर दो। कि ज़िंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो। अच्छा। हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर। अच्छा। ये इश्क मोहब्बत और दोस्ती किताबों में रहने दो। बहुत अच्छा। लैला जी, बड़ा ही सुकून मिला क्या बात आपको देख के, आपके आने से, और उम्मीद है कि आपका इस्लामाबाद से लाहौर तक का सफ़र बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और मुझे तो बड़ा इंतज़ार था कि मैं कब इमरान से मिलूंगी। और मैंने आपसे मिल लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके जूनियर हैं और आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।